फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जो एक बेहद ही खूबसूरत आइलैंड है और यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से टूरिस्ट आते हैं। इस देश के लोग बहुत ही हंसमुख और मददगार माने जाते हैं। एक ऐसा देश जहाँ मंदिर आपको खूब देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर मान्यता है कि कोई भी किसी के घर के अंदर चप्पल पहनकर गलती से भी नहीं आता। लेकिन क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। कभी ये देश ब्रिटिश कॉलोनी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी हासिल करने के बाद इस कंट्री ने बहुत कुछ बदल दिया है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं खूबसूरत देश फिजी देश के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ फिजी। यहाँ की कुल आबादी है 9 लाख के आसपास। पॉपुलेशन के मामले में ये दुनिया का 161वां सबसे बड़ा देश है। वहीं यहाँ की टोटल लैंड एरिया है 18,270 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में से 60% शहरों में रहते हैं और 40% वो रूरल एरिया में बसे हुए हैं। बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की तो आपको 49 लोग हर स्क्वायर किलोमीटर पर आपको यहाँ दिख जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि फिजी को जवानों का देश कहा जाता है क्योंकि इस समय इस देश की औसतन उम्र है 27 साल। यहाँ के यंगस्टर्स बहुत ही मेहनती माने जाते हैं और एजुकेटेड भी। ऐसे में सब उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सालों में ये देश और बेहतर करेगा। लेकिन इतना तय है कि यहाँ पर आपको खूब यंगस्टर्स दिखते हैं। फिजी देश में कुल मिलाकर 334 आइलैंड्स हैं। मतलब 334 अलग अलग आइलैंड को मिलकर ये देश बना है। लेकिन सिर्फ 110 ही ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर इंसान बसे हुए हैं और बाकी के आइलैंड में कोई नहीं जाता। यहाँ के लोगों का मानना है कि कई सारे आइलैंड ऐसे भी हैं जहाँ पर कि आज तक कोई नहीं गया और वो पूरी तरह से नेगेटिव ताकतों से भरा हुआ है। दोस्तों, जब बात नेगेटिव एंड पॉजिटिव की हो तो आपको बता दूं कि फिजी के लोग बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं। कहते हैं कि हर बात के लिए कुछ न कुछ टोटका किया जाता है। जैसे कि अगर किसी के घर के आगे नींबू गिरा है तो वो इसे अशुभ मानते हैं। लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे टोटके हैं जिसे वो फॉलो करते आ रहे हैं कई सालों से। दोस्तों, सुआ फिजी का राजधानी शहर और देश का प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ व्यावसायिक केंद्र भी है। सुआ शहर कई खूबसूरत इमारतों के लिए मशहूर है जो पुराने शानदार दिनों की कहानियां बताते हैं। यहाँ आकर्षक कैफे, शॉपिंग मॉल, स्थानीय बाजार और ऐतिहासिक स्थान मौजूद है। सुआ में सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पर सप्ताह में कम से कम 2 दिन तो बारिश होती ही होती है। इसी वजह से यहाँ पर लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है। दोस्तों, फिजी को सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसके पीछे रीजन है यहाँ पर 4000 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ कोरल रीफ। ये दिखने में इतने खूबसूरत लगते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वैसे भी पूरा का पूरा फिजी देश ही हद से ज्यादा खूबसूरत है, जहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक चीजें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जान ही गए हैं कि ये कंट्री एक आइलैंड है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश में सबसे ज्यादा आपको समुद्री जीव भी देखने को मिलते हैं? जी हाँ, ये खासियत है फिजी कंट्री की। यहाँ पर तभी तो बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। आपको बता दूं कि इस देश में आपको कई प्रकार के जीव देखने को मिल जाएंगे जो कि बाकी जगहों से विलुप्त हो गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश को आजादी मिली है 1970 में। इससे पहले ये देश ब्रिटिश का गुलाम था। यहाँ पर 1874 से ही ब्रिटिश लोगों का राज था। कहते हैं कि पहले ये देश बहुत ही अच्छी कंडीशन में था, लेकिन आजादी के बाद यहाँ पर ऐसा नाटक हुआ कि सब कुछ पलट गया। दुख की बात यह है कि इस देश को आजादी मिली थी ताकि वो और डेवलप करे, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस कंट्री को पीछे धकेल दिया। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आज के दिन फिजी देश बहुत ही गरीब है। यहाँ पर कुल मिलाकर 45% लोग आज के दिन में गरीबी रेखा से नीचे हैं। इस देश की हालत यहाँ के लोगों की वजह से और यहाँ के नेताओं की वजह से ऐसी है। कहा जाता है कि एक समय ये देश रिच हुआ करता था और कहाँ आज इस कंट्री में गरीबी और बेरोजगारी फैली हुई है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस देश में करप्शन भी बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि यहाँ पर हर काम के लिए अंडर टेबल आपको पैसे देने होते हैं। अगर आप पैसे देंगे तो आपका काम हो जाएगा और अगर नहीं तो आपका काम नहीं होगा। इसी वजह से जो गरीब है वो स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं और जो थोड़े बहुत पैसे वाले लोग हैं वो पैसे कमा लेते हैं। यही इस देश की सबसे बड़ी तकलीफ है। फिजी की सबसे बड़ी आबादी मछली पालन करके अपना घर चलाते हैं, जो है यहाँ का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम। इस देश में कुल मिलाकर 60% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि फिशिंग बिजनेस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। यहाँ से मछलियों का बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट किया जाता है। साउथ अमेरिकन कंट्री में ज्यादातर यहाँ की मछलियों को भेजा जाता है। फिजी देश की एक बहुत ही अच्छी चीज है जो आपको कहीं नहीं दिखेंगी। जानते हैं वो क्या है? वो है गंदगी। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी इंसान पब्लिक प्लेस में गंदगी करते हुए या फैलते हुए आपको नहीं दिखेगा। तभी तो कहा जाता है कि ये बहुत ही क्लीन कंट्री है। यहाँ पर अगर किसी ने पब्लिक प्लेस में गंदगी फैलाई तो उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाती है। तभी कहा जाता है कि ये देश इतना साफ सुथरा क्यों है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में जब आप जाते हैं तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने देश हिंदुस्तान में ना हो। यही है यहाँ की खासियत। कई लोग तो इसे मिनी हिंदुस्तान भी
भी कहते हैं। यहाँ की कुल आबादी की बात की जाए तो 77% लोग यहाँ पर हिंदू है, तो वहीं 16% लोग मुस्लिम और बाकी सिख एंड ईसाई। यहाँ पर हिंदुओं का हर वो त्योहार जोरदार तरीके से मनाया जाता है जो कि हमारे देश में भी होता है। इस देश में दिवाली और होली बहुत ही फेमस है। कहा जाता है कि दिवाली की रात ये पूरी कंट्री की लाइट से सज जाती है। दोस्तों एक और बात बहुत अच्छी है इस देश के बारे में, वो है कि इस देश में धर्म के नाम पर कोई अपनी दुकान नहीं चलाता। यहाँ के हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी और धर्म के लोग सब आपस में मिलकर रहते हैं। कहा जाता है कि हिंदुओं का हर त्योहार यहाँ के मुस्लिम बहन भाई भी मनाते हैं, तो वहीं बाकी धर्म के फेस्टिवल्स भी यहाँ के हिंदू लोग बड़े मजे से मनाते हैं। ये फिजी देश की बहुत ही बड़ी ताकत है। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। दोस्तों फिजी देश में फिजियन डॉलर करेंसी के तौर पर चलती है। आपको बता दें कि आज के दिन में एक फिजियन डॉलर मतलब 36 इंडियन रुपीस। माना जाता है कि इस देश में आप कहीं भी चले जाइए, आपको करेंसी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको जगह जगह जाकर चाहे तो अपनी करेंसी को चेंज करा सकते हैं। दोस्तों एक बात और जो आपको इस देश की बहुत पसंद आएगी और वो ये है कि यहाँ के लोग आपको बहुत ही पोलाइट मिलेंगे। ये आपको किसी भी बात पर बहस करते नहीं दिखेंगे। यहाँ के लोगों का मानना है कि गुस्सा किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपको न तो गुस्सैल लोग नजर आएंगे और न ही आपसे बहस करने वाले कोई नजर आएगा। ये वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों फिजी देश में 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है। जी हाँ, ये है इंग्लिश, हिंदी और फिजियन। कहते हैं कि इस देश में जो भी घूमने के लिए आता है उसे कोई दिक्कत नहीं आती कम्युनिकेशन में, क्योंकि यहाँ पर लगभग हर कोई ही हिंदी और इंग्लिश बोलता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस देश में लगभग 77% से ज्यादा लोग हिंदू और 85% से ज्यादा लोग बेसिकली हिंदुस्तान से हैं, और इसीलिए आपको यहाँ पर हिंदुस्तानी खाने का स्वाद खूब मिलेगा। कहते हैं कि कोई भी ऐसा खाना नहीं है हिंदुस्तान का जो कि आपको इस देश में खाने को ना मिले। आपको यहाँ पर समोसे से लेकर बहुत ही टेस्टी जलेबी और फिश करी खाने को मिलती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप फिजी देखने के लिए जाएंगे तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ का कावा नमक एक ड्रिंक बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पर हर कोई इस ड्रिंक को पीता है। कहा जाता है कि ये लोग कावा ड्रिंक के बिना काम चला ही नहीं सकते। ये यहाँ का नेशनल ड्रिंक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ की हर शादियों से लेकर हर एक छोटे बड़े समारोह में कावा का होना जरूरी है। फिजी के लोगों के बीच में रग्बी खेलना बहुत पसंद है। कहते हैं कि यहाँ के लोग हर संडे आपको अपने घर के बाहर दोस्तों के साथ रग्बी खेलते हुए दिख जाएंगे। आपको बता दो कि यही इस देश का नेशनल स्पोर्ट्स भी है, तभी तो यहाँ के लोग फिट नजर आते हैं। लगता है यहाँ पर इंडिया का असर नहीं पड़ा, क्योंकि अपने देश में तो लोग क्रिकेट को लेकर पागल हैं, लेकिन फिजी में सबको रग्बी खेलना पसंद है। फिजी के लोगों के बीच में अपने देश की ही तरह चाय पीना बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ के लोग हमारी तरह दूध वाली चाय नहीं पीते, बल्कि ये लोग पीते हैं ग्रीन टी। लोगों का मानना है कि ग्रीन टी पीने से आपका शुगर कंट्रोल में रहता है। वैसे सही बात भी है, ये अच्छी आदत होती है ग्रीन टी पीना। दोस्तों फिजी देश में एक से बढ़कर एक खूबसूरत मंदिर देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ा यहाँ का मंदिर है श्री शिव सुब्रमण्यम मंदिर। इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। बहुत ही भव्य मंदिर है ये, और इसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। वैसे यहाँ के लोग भी बहुत ही धार्मिक नेचर के होते हैं। फिजी देश की एक ऐसी परंपरा है जिसके बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में जब भी किसी की शादी होती है तो लड़के को लड़के के पिता को व्हेल मछली की दांत देनी होती है। ये परंपरा कई सालों से चलती आ रही है। दोस्तों फिजी देश में प्रचुर मात्रा में वन, खनिज और जलीय स्रोत है। यही वजह है कि फिजी को प्रशांत महासागर के द्वीपों में सबसे उन्नत राष्ट्र माना जाता है। यहाँ विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन और चीनी का निर्यात है। फिजी द्वीप समूह अपने द्वीपों की खूबसूरती की वजह से ही दुनिया भर में मशहूर है, और इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने भी आते हैं, और ये भी यहाँ का बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ के द्वीपों पर हुई खुदाई से पता चलता है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास भी फिजी में लोग रहा करते थे। हालांकि उनके बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहते हैं कि प्राचीन फिजी में रहने वाले आदिवासी आदमखोर थे। हालांकि वो युद्ध में मरने वाले लोगों का ही मांस खाते थे, कुदरती तौर पर मरने वालों का नहीं। दोस्तों ब्रिटेन ने वर्ष 1874 में इस द्वीप को अपने नियंत्रण में लेकर इसे अपना एक उपनिवेशक बना लिया। इसके बाद वो हजारों भारतीय मजदूरों को यहाँ 5 साल की अनुबंध पर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ले गए। उनके सामने ये शर्त रख दी कि 5 साल पूरा होने के बाद ही अगर वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन अपने खर्चों पर। और अगर वो 5 साल और काम करते हैं तो उसके बाद उन्हें ब्रिटिश जहाज भारत पहुंचाएगा। ऐसे में ज्यादातर मजदूरों ने काम करना ही उचित समझा, लेकिन बाद में वो भारत लौट नहीं पाए और फिजी के ही होकर रह गए।